गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले आज हम लोग प्रकाश से आगे चलेंगे, उसके गुण में, जैसे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसका विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, आगे पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। तो हमें क्या करना है, अपने विषय को अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ना है उसको, उसके नोट्स को बनाते हुए उसको बार बार लिखिए। उसके बाद लिखने के बाद उसको याद कीजिए, क्योंकि जो ये इस तरह के याद करने का तरीका होता है वह अस्थायी होता है। चलो आज समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए लिखिए, देखिए प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश तो सामान्य विज्ञान में, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिए ये प्रकाश को हमने उस दिन बताया था, प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या कहते हैं, तरंग के रूप में होता है, प्रकाश कणों के रूप में उसका नेचर होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए आप लोग कभी तालाब किनारे खड़े हुए देखते होंगे कि आपकी चित्र जो है कुछ, चाहे पेड़ हुआ, तालाब किनारे अगर जाइए तो पेड़ लगा है, उसका देखते हैं कि उसमें उसी का तरह एक प्रतिबिंब दिखता है। ये हो गया। तो एक किसकी वजह से होता है, इसी प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। और देखिए जैसे कि थाली ले लीजिए, किसकी थाली, स्टील की, उसमें देखते हैं कि आपका चेहरा दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। ये किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने चेहरे पर जो प्रकाश चेहरे से होकर जाता है, उस थाली पर पड़ता है, फिर वह रिफ्लेक्ट होकर के हमारे चेहरे पर पड़ता है, तो इसी वजह से हमारा चेहरा क्या होता है, उसी थाली में दिखने लगता है। ठीक इसी तरह जो वृक्ष से प्रकाश जल में जाता है, जल से रिफ्लेक्ट होकर के वो प्रकाश कहाँ जाता है, उसी वृक्ष पे, तब उस वृक्ष की प्रतिबिंब कहाँ पर दिखता है, उसी पानी में दिखता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, आप लोग सोचते होंगे इस तरह घटनाएं क्यों होती है, कैसे होती है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग किताब अगर पढ़े होंगे घर पे तो आपको पता भी हो गया होगा। ये किसकी वजह से होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण, जो कि हमारा टॉपिक भी आज का है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कोई वृक्ष है, अगर उसका प्रतिबिंब जल में दिख रहा है तो किसकी वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अब देखिए कि जैसे कोई चमकीली सतह होती है, कोई चमकीली सतह होती है, तो प्रकाश जो होता है जाता है, उसके पृष्ठ टकराता है, फिर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन होता है। और फिर जिसके फलस्वरूप, अब देखिए इसी घटना पे आधारित हमारा जो है वृक्ष का प्रतिबिंब तालाब में दिखना है और हमारा प्रतिबिंब स्टील की थाली में दिखना है। ये सब उसी घटना से रिलेटेड है। अब चलिए लिखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। लिखिए प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर, सतह से टकराकर, अब इसको हम बता रहे हैं, टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस आने की घटना को, आने की घटना को, आने की घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको लिखते चलो। देखो, प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर, किससे टकराना है? कोई चिकनी सतह है, उससे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, जैसे मान लीजिए ये हमारी हथेली एक सतह है, चिकनी सतह, अभी प्रकाश यहां से जा रही है, फिर इसी पे टकरा करके फिर उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाए, तो यह घटना क्या होगी? प्रकाश का परावर्तन होगा। क्योंकि प्रकाश जा रही है इसलिए प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए कोई गेंद हो या कुछ और भी वस्तु हो, उसको अगर टकरा के पुनः जाती है तो उस वस्तु का परावर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब देखिए, जब ये प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ की सतह पर पड़ती हैं तो तीन प्रकार की घटनाएं घटती हैं। क्या होती हैं? तीन प्रकार की। जैसे कोई मान लीजिए सतह है, ये चिकनी सतह है, अब ऐसे आया प्रकाश इस तरह से, फिर पुनः इसी माध्यम में क्या हो गया? वापस हो गया। तो यही क्या हो रहा है? ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी इसी माध्यम से आई है, इसी माध्यम में वापस हो गई। अब इस पे तीन घटनाएं घटती हैं। ये घटनाएं कैसी? जैसे वस्तु द्वारा जो होता है, यानी जो जिस वस्तु पर वो प्रकाश पड़ती है, क्या होता है? प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण होगा, यानी जो ऊर्जा उस पर पड़ेगी उसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। और फिर वस्तु से ऊर्जा का पारगमन, जैसे अवशोषण हो गया और फिर ऊर्जा होता है वस्तु से उस पार भी निकल जाती है। ठीक। और फिर देखिए तीसरी प्रकार की घटना क्या होता है कि वस्तु के पृष्ठ से ऊर्जा का परावर्तन। देखिए, पहला होगा जो घटना, ऊर्जा का अवशोषण होगा, और दूसरी घटना होगी ऊर्जा का पारगमन होगा, तीसरी घटना क्या होगी? ऊर्जा का उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश का पृष्ठ से परावर्तन हो जाएगा। किसका? ऊर्जा का। देखिए हम लिख दे रहे हैं यहां पर, पहला क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण। तीन घटनाएं होंगी। पहला ऊर्जा का अवशोषण, और दूसरी जो होगी, सेकंड लिख लीजिए, ऊर्जा का पारगमन। और तीसरी क्या होगी? ऊर्जा का पृष्ठ से परावर्तन। लिख लो, पृष्ठ से परावर्तन। ये तीन प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है उस टाइम तीन प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहला हो जाएगा घटना जो होगा उसमें वो एनर्जी का एब्जॉर्बेशन हो जाएगा, फिर एनर्जी का जो है क्रॉसिंग हो जाएगा, यानी पारगमन हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा उस सतह से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन जब होता है। अब फिर ध्यान दीजिए, देखिए कुछ वस्तुएं जो होती हैं ऊर्जा का कम अवशोषण करती हैं, कुछ होती हैं जो कि ऊर्जा का कम परावर्तन करती हैं। इस तरह से कुछ वस्तुएं जो होती हैं प्रकाश की ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती है। अब ये सब देखिए वस्तुओं के गुण पर निर्भर करता है, उसका किस प्रकार का गुण है, यानी चिकनी है, खुरदरी है, किस तरह का है, उसके बारे में हम चल रहे बताने। चलिए देखिए, इसको नोट कर लो, कितना है? ये तीन प्रकार का घटनाएं होती हैं, तो उसके बारे में आप लोग इसको नोट कर लो। हो गया? चलो आगे अब हम बताते हैं। इसको इतना नोट करने के बाद आगे मैं बताता हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा और आप लोग पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हो गया? नोट कर लिए? ठीक है, हम बताते हैं। अब देखिए
क्या देखना है? देखना ये है कि प्रकाश का परावर्तन जो तल होता है उनके सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर, प्रकाश का परावर्तन जो तल होती है, सतह का जो तल होता है, तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके प्रकृति पर। अब ये देखिए तल की प्रकृति कैसे है, खुरदरी है, चिकनी है, क्या है, इसको हम बताते हैं। देखिए किस पर निर्भर करता है? उसकी प्रकृति पर। अच्छा, परावर्तक तल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ये जो प्रकृति होगी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जो परावर्तक तल होगा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। परावर्तक तल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको लिख लो, 2 प्रकार के होते हैं। अभी दोनों तल कौन कौन से हैं? पहला लिखिए चिकनी सतह। कैसा होगा? पहला जो होगा चिकने परावर्तक तल, चिकने परावर्तक तल। और दूसरा हमारा क्या होगा? खुरदरे परावर्तक तल। दूसरा क्या लिखोगे? खुरदुरे परावर्तक तल, खुरदुरे परावर्तक तल। ठीक है, इतना हो गया। परावर्तक तल कितने प्रकार के होते हैं? आप बता सकते हो कि परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं, चिकने परावर्तक तल और खुरदरे परावर्तक तल। चलिए देखते हैं इस पे। अब हम लोग देखते हैं चिकने वाला, देखते हैं कौन सा तल देखना है? चिकने परावर्तक तल को। पहले लिखो चिकने परावर्तक तल। ठीक, अब देखिए इस तल को क्या कहते हैं? इसको नियमित परावर्तक तल भी कहते हैं। इसको नियमित परावर्तक तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित, रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो चिकने परावर्तक तल में क्या होता है? जो नियमित परावर्तक तल होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक तल है। अब इस तल पे देखिए क्या होता है, प्रकाश आया, फिर ये प्रकाश गया, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यानी नियमित हो रहा है, इसमें रेगुलर हो रहा है। फिर इस यहाँ से जा रहा है, फिर इसके बाद ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, फिर इस तरफ से लाइट जा रही है, फिर इस तरफ से आ रही है, फिर इस तरफ से निकल रही है, फिर इस तरफ से मतलब नियमित हो रहा, यानी जितना आएगा उतना उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया, इसको बना लीजिए। दूसरे वाले को अभी हम समझा रहे हैं। दूसरा यहां देख लो। हाँ, दूसरा जो होता है क्या है? उसका नाम खुरदुरे परावर्तक तल, खुरदुरे परावर्तक तल। ठीक, इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तक तल, अनियमित परावर्तक तल। ठीक, अब इसमें देखो अनियमित क्यों कहते हैं? देखिए मान लीजिए सतह इसकी ऐसे है ना, जिगजैग टाइप के कुछ ऐसा है। अब इसमें क्या देखोगे, जैसे सपोज कोई लाइट आई, फिर ऐसे ही निकल जा रही है, इसके बाद कोई ऐसे आई, फिर ऐसे निकल जा रही है, यानी इसमें अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। इस तरह के परावर्तक तल में क्या होगा? इस तरह परावर्तक तल में अनियमित होता है। मान लीजिए इस तरह से है सतह इसकी, फिर यहाँ से कोई यहाँ से निकल गया, तो ये इस तरह से जो होता है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इसमें
नियमित में उसी सतह से उसी माध्यम में अच्छी तरह से जो होगा प्रकाश परावर्तन हो जाएगा, जबकि अनियमित में इस तरह से घटना नहीं होती है। ये हो गया। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए खुरदरी सतह में जो प्रकाश का परावर्तन होता है सभी दिशाओं में होता है। क्या होता है? खुरदरी सतह में प्रकाश का परावर्तन सभी दिशाओं में होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसीलिए कमरे में जो कुर्सी मेज होती है आपके घर में कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं, सभी भागों से वो देख सकते हो उसको। इस तरह से क्या करते हैं, हम उसको सभी भागों से देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि परावर्तन प्रकाश का क्या होता है और उसके लिए कौन कौन सी सतहें होती हैं, उससे कौन सी घटनाएं घटती हैं, और फिर ये सतहें कौन सी होती हैं, नियमित है अनियमित है, इस सबको हम लोगों ने देख लिया। अब लिखिए, देखते हैं समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण से, इसको हेडिंग डालो, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। हो गया? नोट करो, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्लेन मिरर जो होता है उससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसकी घटना को मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। देखिए मिरर क्या होते हैं, इसके पीछे का भाग जो होता है पेंटेड होता है, यानी उस पार से उस पार नहीं दिखता है दर्पण में। तो देखिए पहले हम बना दे रहे हैं इस तरह का एक डायग्राम। आप देखिए, जैसे ये प्लेन मिरर को बना रहे हैं, ये पृष्ठ है, सतह है, ठीक, ये हो गया। अब इस पे एक सही नहीं मिल रहा क्या, सपोज इस तरह से हम इसको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए प्रकाश आ रहा है, इस तरह से जा रहा है, ये क्या है, एक सतह है, क्या है, सतह है, पृष्ठ है, ठीक, इतना ये हो गया। अब फिर देखिए इस तरफ से प्रकाश आ रहा है, इस तरफ से जा रहा है, ये ए है और यह बी है, और फिर देखिए नीचे ये ओ है और ये पी और इस तरफ क्यू। अब ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है इसको, इसको इसको आर, ठीक, इस तरह से हो गया। और फिर ये देखिए ये क्या है, एक समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। इस पर से देखिए कहां से प्रकाश आ रहा है, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से, माध्यम क्या है यहाँ, यहाँ लिख लो माध्यम समांगी, कैसा है, पारदर्शी, ठीक, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश आ रहा है और फिर कहां से, परावर्तक पृष्ठ किस पर आ रहा है, पी क्यू पर, ये आया ना प्रकाश इस पी क्यू की सतह पर। फिर इसके बाद जो कि ये पी क्यू जो सतह है क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, ठीक है। फिर इसके बाद इससे टकराती है, इससे टकराती है, फिर इसके बाद इससे वापस आती है। अच्छा, जो ये आ रही प्रकाश की किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण।
अच्छा, जो परावर्तित होकर निकल जा रही है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। यानी जो किरण आके इस सतह से टकरा रही हो उसको आपतित किरण कहते हैं, और फिर जो रिफ्लेक्ट होकर के निकल जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? फिर अच्छा, किस ए ओ ओ बी दिशा में, ए ओ आई और फिर ओ बी दिशा में टकरा करके वापस हो गई। इतना देखे। फिर ध्यान दीजिए, इसी को हमने लिख दिया ना कि इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और फिर देखते हैं बिंदु ओ, इसको क्या कहोगे? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, इतना समझ गए। अब फिर ध्यान दीजिए, ओसी बिंदु ओ पर, ओ सी, इसको क्या नाम देते हैं? सी। ओसी जो है क्या है? ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। किस पर? बिंदु ओ पर। ओसी जो है अभिलंब है। किस सतह पर? पी क्यू सतह पर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, आपतित किरण एओ तथा अभिलंब ओसी के बीच, आपतित किरण एओ तथा अभिलंब ओसी के बीच एक कोण बन रहा है। इसको क्या कहते हैं? आपतित कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित, यानी आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये जो कोण बन रहा है किसके बीच? आपतित किरण एओ और अभिलंब ओसी के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। ठीक उसी तरह परावर्तित कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ओसी, देखिए परावर्तित किरण बीओ और अभिलंब ओसी के मध्य जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, देखिए यहां मैं दिख रहा हूं, ये क्या है? ये परावर्तन कोण है। जो एंगल आर है वो क्या है? परावर्तन कोण। और एंगल जो आई है आपतन कोण। इतना हो गया, समझ गए? अब देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण है, उस पर समांगी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, फिर उसी माध्यम में पुनः वह वापस चली जा रही है। इस घटना को क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। फिर अच्छा देखते हैं, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब ओसी, इसके बीच जो कोण बन रहा है ये आपतन कोण हो गया। फिर ठीक उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब ओसी ओबी के बीच में जो कोण बन रहा है वह आपतन कोण हो गया। इसका इस तरह से हम देखते हैं कि ये समतल दर्पण होता है, किस तरह से उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है और क्या उस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग लिखिए परावर्तन के नियम। इसको इतना बना लो, फिर मैं बता रहा हूं। हो गया? चलो लिखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के लिए क्या नियम होने चाहिए? मैंने अभी देखो यहाँ अच्छे से सबको समझा दिया। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब सोचो, ये परावर्तन होता है, इसका नियम भी होता है ना। चलो लिखो, अभी जो उस चित्र बनाए थे यहां देख, फिर से दिखा दे रहे हैं। ऐसे था, ऐसे था, इस तरह से था, यह अभिलंब था, या आपतित किरण था, या परावर्तित किरण। तो इसमें देखिए हम क्या दिखा रहे हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण लिखते चलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन, ये आपतन बिंदु है, इसका ओ जो है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये आपतित है, ये परावर्तित है, ये सी है, ये अभिलंब है, और ये पी क्यू है, इसका जो सतह है। ठीक, आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस पर आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये तीनों है ना, आपतित किरण है, अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लिखो, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण क्या होता है, देखो एंगल आई हो गया। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण क्या होगा, एंगल आर। परावर्तन कोण क्या होते हैं, ये बराबर होता है, ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अब इसको हम दिखा दे रहे हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्शन रेज वो एंगल। तो हम इस तरह देखते हैं कि आप परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हो गया। आपतन कोण देखो यहाँ आई से दिखाया गया है, और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल आई यानी कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम लोगों ने आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ा, उसकी सतह कैसी होती है, किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन प्रभाव डालता है, कोई सतह होती है प्रकाश के परावर्तन पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है, यानी जितनी चिकनी सतह होगी उतना अच्छा उससे परावर्तन होगा, जितनी खुरदरी सतह होगी उतना ही खराब परावर्तन होगा, यानी अच्छा परावर्तन उससे प्रकाश का नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास पे बने रहिए। अगर चैनल का नाम क्या है, IQ विनोद, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आता है तो और अपने बच्चों से बताइए, जो कि ये निःशुल्क है। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा फिर अगला टॉपिक लेके हम मिलते हैं।